हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिनॉयस। तो यार देखो, आंसर की आ चुकी है रेलवे की ग्रुप डी की। आशा करता हूँ आप सभी ने अपना जो है आंसर की चेक कर लिया होगा और अपने आंसर के अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे, है ना। तो यार पहले मैंने कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो बेसिकली तब बनाया था जबकि लोगों ने बताया था कि उन्होंने 75 अटैम्प्ट करें या 80 अटैम्प्ट करें या 90 अटैम्प्ट करें। पर आफ्टर दी आंसर की मैंने जब लोगों से पूछा जिन्होंने 75 अटैम्प्ट करे थे, उनके भी मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे 3-4 फ्रेंड हैं जिसने एक ने 75 अटैम्प्ट करे थे, एक ने अराउंड 80 अटैम्प्ट करे थे। तो उन्होंने जो मार्क्स कैलकुलेट करे तो उनके अराउंड 40 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो ये कैटेगरी वाइज भी वेरी करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एज एन एवरेज, तो लोगों का एवरेज जो है ना 55-60 के आसपास आ गया है। मतलब ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बात करते हैं एज एन एवरेज कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखो यार, जितने भी मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं लाइब्रेरी में, जितने भी लोग हैं, तो जब मैंने उनसे बात करी तो देखो एज एन एवरेज कट ऑफ तो गिरेगा। पहले सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बता रहे थे कि 60 के आसपास रहेगा, पर अब तो कट ऑफ आने के बाद, मतलब आंसर के आने के बाद कट ऑफ और ज़्यादा गिरेगा। बिकॉज लोग बाग हमेशा थोड़ा ज़्यादा अज्यूम करके चल रहे थे, पर आंसर के आने के बाद उनके मार्क्स कम हो गए। मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिन्होंने 75 अटैम्प्ट करे थे, वो 60-65 सोच के चल रहे थे, पर उनके 50 के आसपास मार्क्स हो गए। इनफैक्ट कई हो गए तो 45 के आसपास हो गए। तो अब एक नई कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि अब जो है बोर्ड वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज भी बात कर लेंगे, है ना। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर। तो अब जो नया कट ऑफ है ना, उसमें से आप -8 to -5 करके चल लो आप, मतलब -5 to -8, 5 से 8 नंबर घटा लो उस कट ऑफ में से भी। इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ मिल जाएगा तो आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दो उसमें। ये देखो कट ऑफ है अपनी। तो इसमें देखो अहमदाबाद बोर्ड की मैंने बताई थी 60 के आसपास। आप जनरल कैटेगरी की लेके चलो 55 के आसपास। अनरिजर्व में अजमेर में देख लो 60 है, तो 60 आप 60 लेके चलो। 65 के अगर बता रहा है तो 60 लेके चलो आप कैटेगरी वाइज, है ना। इससे इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मेरे बोर्ड से देख लो आप 60 के आसपास। पर देखो ये आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए, है ना। परसेंटाइल में थोड़े मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे हो सकता है, तो आपके रॉ मार्क्स बता रहा हूँ मैं। इलाहाबाद बोर्ड से भी आप 60 जनरल की लेके चलो। एससी के आप उसमें से 5 नंबर कम कर लो, तो अराउंड 48 के आसपास, 47 के आसपास, ठीक है। और एसटी के आपका 40 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए बोर्ड वाइज, ठीक है। अब उसके बाद बेंगलोर बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो बेंगलोर बोर्ड में मैंने बताया था 58, तो इसका 55-54 लेके चल लो जनरल का। और एससी का अगर मैं बात करूँ तो 40 के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपके रॉ मार्क्स अगर 40 आ रहे हैं एससी कैटेगरी से बेंगलोर बोर्ड से, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन भोपाल बोर्ड की बात कर लेते हैं अब। तो भोपाल बोर्ड की मैंने पहले कट ऑफ बताई थी 65 के आसपास, है ना। तो 65 से आप 5 माइनस कर लो जनरल कैटेगरी में, तो आपके जो है 60 के आसपास हो जाएगा। ओबीसी का आपका उसके अकॉर्डिंगली माइनस कर लो तो आपका 48-47। एससी कैटेगरी का आपका 44-43 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप एसटी कैटेगरी से भी माइनस कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन भुवनेश्वर बोर्ड की। तो भुवनेश्वर बोर्ड की मैंने पहले 62 बताई थी, ठीक है। तो अब उसमें से -5 कर लो आप। तो ये आपके रॉ मार्क्स अगर 57 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में भुवनेश्वर बोर्ड से, तो आपका इसमें आराम से हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 45, एसटी कैटेगरी में आपका अराउंड 42 के आसपास, और ओबीसी कैटेगरी में आपका 55 के आसपास, है ना। तो ये कैटेगरी आपका भुवनेश्वर बोर्ड से बता रहा हूँ मैं। इसके बाद देख लेते हैं गोरखपुर बोर्ड, जो आपका आगरा बोर्ड है ना। इसमें देख लेते हैं कि आपका जो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 60 के आसपास हो जाएगा इलाहाबाद बोर्ड गोरखपुर। और इसके बाद ओबीसी जो है आपका वो 55 के आसपास मान लो। एससी कैटेगरी में आपका 45 और एसटी कैटेगरी में आपका 45, एससी कैटेगरी मतलब 48 के आसपास, ठीक है। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के देख लेते हैं, सॉरी ईस्टर्न स्टेट में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका देखो 62 बता रखा, और ओबीसी कैटेगरी 55 मान लो, एससी कैटेगरी 48 के आसपास। देखो ये रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आपका इजीली आपको पीईटी से कोई नहीं रोक सकता, ये फिक्स है। इसके बाद अपन चेन्नई बोर्ड देख लेते हैं। चेन्नई बोर्ड मैंने 60 बताया था, आप 55 मान के चलो अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप देख लो आपके अगर 55-54 के आसपास आ रहे हैं रॉ मार्क्स। एससी कैटेगरी में आपके 48-47 के आसपास है, एसटी कैटेगरी में 45 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं चेन्नई बोर्ड से, तो आपका इजीली पीईटी आप निकल जाएगा आपका, है ना। और ये कट ऑफ और भी कम जा सकती थी यार दोस्तों, लेकिन अगर वो एनटीपीसी की अगर ज्वाइनिंग पहले दे देना अगर ग्रुप डी से, तो आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा गिर सकती है। पर एक्चुअली रेलवे खुद नहीं चाह रहा कि आपको उससे पहले ज्वाइनिंग दे दे, और वो वैकेंसी बचा के रखना चाहता है ना। तो चंडीगढ़ बोर्ड देख लो। चंडीगढ़ में आप 60 मान लो, ओबीसी का 55, एससी कैटेगरी 50 और एसटी कैटेगरी आपका 45 के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं अपन कोलकाता बोर्ड की, जहाँ से पिछली बार सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। तो इस बार आप मान के चलो यार कि अगर हाई के हिसाब से सोच के चले तो आप 65 तो नहीं, लेकिन 60 अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं 60 के आसपास, 62 के आसपास जनरल कैटेगरी में, तो आपका आराम से कोलकाता बोर्ड निकल जाएगा। ये जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और ये रॉ मार्क्स होने चाहिए आपके। तो जो मार्क्स मैंने बता रखे हैं इसमें 5 मार्क्स कर लो। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं ना,
तो आपका इजीली निकल जाएगा। 50 आपके एससी कैटेगरी में। मुंबई बोर्ड से बात करें तो आपके 55 मैंने बता रखा है इसमें, तो कट ऑफ इसमें और कम हो जाएगा, तो आप 50 मान लो रॉ मार्क्स इसमें, है ना। ठीक है, शिफ्ट वाइज भी थोड़ा वेरी करेगा, पर आप एज एन एवरेज मान के चलो कि आपका अगर 52 या 50 के आसपास रॉ मार्क्स आ रहा तो आपका आराम से निकल जाएगा। मैं इसके बाद में भी अपन डिस्कशन करेंगे, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी। पटना बोर्ड देख लेते हैं। पटना में 66 बताया था, आप इसको 62 के आसपास लेके चलो, 63 के आसपास, थोड़ा हाई कट ऑफ रह सकता है इस बार पटना से, है ना। तो अगर आप रॉ मार्क्स 62 के आसपास आ रहे हो तो आपका आराम से निकल जाएगा। एससी कैटेगरी में 48 के आसपास मान लो, एसटी कैटेगरी में आपका 48 के आसपास, एसटी सेम रहेगा पटना के आसपास, है ना। रांची भी देख लेते हैं अपन। तो रांची में देखो आप जनरल कैटेगरी में 64 बता रखा है मैंने, तो आप इधर 60 मान के चल लो। ओबीसी कैटेगरी आपका जो है 58 के आसपास हो जाएगा, एससी कैटेगरी आपका 50 मान लो। ठीक है, रांची बोर्ड, ये आपने रांची बोर्ड को देख लिया। रांची बोर्ड के बाद अगर बात करें सिकंदराबाद बोर्ड की, सिकंदराबाद बोर्ड में मैंने पिछली बार आपको 55 बताया था, तो 55 से आप 3-4 नंबर और माइनस कर लो, 51 जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में आप देख लो 48 के आसपास, एससी कैटेगरी 40, एसटी कैटेगरी, ये आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए, है ना। तो यार देखो ये सारा हो गया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा। देखो यार दोस्तों, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कट ऑफ है ना बहुत कम जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग जितना अटेम्प्ट करके आए थे ना उसके अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखो टॉपर्स जो होते हैं ना उनकी तो बात आप छोड़ो, वो तो करते ही करते हैं, वो तो ऑलरेडी। और दूसरी बात, ये वैकेंसी इतनी पुरानी थी, आधे लोगों ने जो किसी और सर्विस में चले गए होंगे, है ना, और किसी को पता भी नहीं था कि ये एग्ज़ाम हो रहा है, लास्ट टाइम पे किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी, तो इस वजह से। और फिर दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन नहीं है इस बार, है ना, तो परसेंटाइल बेस पे आपका स्कोर बनेगा, तो इस वजह से आपका कट ऑफ कम ही रहेगा। तो आप अगर आपके 45 एससी कैटेगरी में अगर आपका 40 से 45 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप टेंशन फ्री रहो, आपका पीईटी में नंबर आ जाएगा आराम से। उसी तरह जनरल कैटेगरी में अगर आपका 55 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं ना किसी भी बोर्ड से, तो वह आपका पीईटी में कॉल आ जाएगा आराम से, डोंट वरी। ठीक है, आपके रॉ मार्क्स होनी चाहिए 55 जनरल कैटेगरी में किसी भी बोर्ड से। ठीक है, तो यार देखो, और इसके अलावा अगर अपन बात कर ले सबसे सेफ जोन की, तो बेंगलोर बोर्ड जो है ना, हुबली जोन जो आपका है, वहाँ से आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, बहुत कम का इन द सेंस कि ये है कि वहाँ पे मार्क्स बता रहे हैं कि एससी कैटेगरी में आपका 40 के आसपास मार्क्स है, अगर रॉ मार्क्स है एससी कैटेगरी में, तो आपका आराम से वो निकल जाएगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करेगा, 40 to 45। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो आपका 55 के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर अपन एनटीपीसी में बात करें तो लेवल 5 में वहाँ की जो कट ऑफ थी ना, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जो है 60 पे आ गई थी। ठीक है, तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।